नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप जिन आँखों से देखते हैं, बाहरी दृश्य को आप पहचान लेते, थोड़े से सोच ले, आंखें बंद कर ले, दुनिया गायब हो जाती। जो हमने देखा, खाया, पिया, सुना, सोचा, उसकी स्मृति भर आ सकती है सामने। शेष इंद्रियों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, किंतु मुख्य रूप से आँखों की बात करना चाहता हूँ। जिनकी ये भी आँखें नहीं हैं, उसके जीवन में क्या घटित होता होगा, ये थोड़े से हम सोच लें। क्योंकि जिनका उद्देश्य मात्र बाहरी वस्तु को ही प्राप्त करना है, उसके लिए तो ये सब आँखें वगैरह काम कर सकती हैं। किंतु जिनके पास ये आँखें भी यदि नहीं हैं, उसके जीवन की कल्पना क्या होती होगी। टटोल टटोल करके वह वस्तु को पहचानने का प्रयास करता, शब्दों के माध्यम से ध्वनि की पहचान जो पहले सुनी है उसको स्मरण में लाता है, और यदि मेल हो गया तो समझ लेता है कि उसी की यह ध्वनि है जो पहले हमने सुनी थी, और उसकी वह स्मृति पक्की हो जाती है। ऐसे ध्वनि के विषय में वह सब कुछ विचार धारणाएं बनाकर चला जाता, स्वप्न में भी नहीं सोचता अब वह मैं अपने आँखों को पालूंगा, क्योंकि यह घड़ियाँ बहुत गुजर चुकी हैं। अब तो यूँ कहना चाहिए कि बिना आँखों का ही मैं हूँ, ऐसी धारणा बना करके वह चलता है। क्योंकि मान लो बीच में ही ये घटना घट गई, तो इस प्रकार बनाना आवश्यक होता है श्रद्धा। किंतु जन्मतः किसी की मान लो बाहरी आंखें नहीं मिली, उसकी क्या होती होगी, हम बहुत कम सोचते हैं। यही यदि मान लो सोचने लग जाए तो हम बाहर से बहुत कुछ अपने आप को समेट सकते हैं। एकमात्र तेज बुद्धि को हम कर लें तो बहुत कुछ पापों से हम बच सकते हैं। लेकिन जब तक बचने का श्रद्धान या इरादा नहीं होता, तब तक ये घटित नहीं होता। प्रायः जिसके पास जिसका अभाव रहता है वही खटकता रहता है उससे, और जब वह मिल जाता है तो दूसरी बात दिमाग में आ जाती है। यह पक्की बात है। जहाँ कहीं भी देख लो, जो है ही नहीं उसके बारे में सोचेगा 10 बार, और वो मिल गया तो जो नहीं मिला उसके बाद, अथवा मिल करके जो बिछुड़ गया उसके बारे में आप देख लो, ऐसा ही होता रहता और इसका कभी अंत नहीं होता। अब गुरु जी ने
एक उदाहरण दिया जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अब चलिए इन आँखों के बारे में क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक स्मशान में एक को दफनाया गया। अब दफनाए तो आप जानते हैं, कोई दाह संस्कार कर देता और कोई उस शव को गहराई तक ले जाकर के दफनाता और ऊपर से मिट्टी फेर देता। एक व्यक्ति उस दफनाए हुए शव को बाहर निकालना चाहता है। जब बाहर निकालना चाहता है तो वो सोच रहा है कोई भी नहीं, तो धीरे धीरे उस मिट्टी को मैं हटाता जाऊं। उसका उद्देश्य यह था कि जब मैंने उस शव के मुख को नहीं देखा तो कम से कम उस मुख को देख लो, क्योंकि अभी वह ताजा शव है, बाद में तो मिट्टी में मिलना ही। इसलिए एक बार अंतिम, क्योंकि मैं उस समय उपस्थित नहीं रहा, वह सोचता है ये उपस्थित होता तो कोई बात नहीं होती। वो उसको खोद रहा। दूसरा भी एक व्यक्ति सोच रहा है ये बहुत अनायास कार्य हो रहा है, ये खोदेगा तो मेरे लिए भी इसका लाभ मिल सकता है, मैं भी उसे कुछ छू सकूं, आदि आदि। वह भी बैठा वहां पर प्रतीक्षा कर रहा। एक कुत्ता ये सोच रहा है किसी भी प्रकार से ये लोग खोदे तो मैं अवश्य उसको भक्षण कर लूंगा। इस 2-3 व्यक्तियों के उपक्रम से ये ज्ञात होता है कि बाहरी दृष्टि से ये लोग एक ही पदार्थ के बारे में अपने बुद्धि के माध्यम से सोच रहे हैं। कहाँ तक ये लाभान्वित होंगे हम नहीं कर सकते। कुत्ता मांस का भक्षण करना चाहता है। एक व्यक्ति उसके मुख का अवलोकन करना चाहता है। एक व्यक्ति अपने वासना को पूर्ण करना चाहता है। इस प्रकार अपने अपने उद्देश्य को लेकर के सब लोगों की बुद्धि काम कर रही है और बाहर से ये दोनों आंखें गड़ी हुई हैं उसकी ओर। हमेशा हमेशा मनुष्य भी ये सोचता रहता है, उसका प्लान चलता रहता है, योजनाबद्ध कार्यक्रम उसका चलता रहता है और उसके अनुसार वो उसको चरितार्थ करने के लिए भरसक पुरुषार्थ भी करता है। उस पुरुषार्थ में किसी प्रकार से कमी नहीं रहती। उस पुरुषार्थ में जब तक कमी रहती है तब तक वह यह भी सोचता है
इसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो यह भी सोचता है कि आज तक इसकी पूर्ति नहीं हुई तो कैसे किया जाए। देखो, एक जीवन में नहीं